सुपर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई कमेंट आए हैं और जिसका मैं जवाब देता हूं और नए जो व्यूअर हैं वो इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे जवाब आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन पियानो कवर एंड ट्यूटोरियल जी पूछते हैं कि सर मैंने ग्रेजुएशन फॉर्म में नहीं भरा था, शायद ऑप्शन फॉर्म में ऑप्शन नहीं था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों, अब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आपने जो एकेडमिक आपने फॉर्म भरते समय नहीं भर पाया था, तो उस समय आप ज़रूर ऐड करवा लीजिए, वहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए। और रही बात, अगर उस समय ग्रेजुएशन जब आप फॉर्म भरे थे तो ग्रेजुएशन में यस करने के लिए एक ऑप्शन था, तो आपने शायद नहीं किया। तो उस जब भी डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन कराने जाएँ तो अपना सभी डॉक्यूमेंट आप एकेडमिक का जो लेके जाइए, वहाँ पे फ़ोटो स्टेट करा के लेके जाइए और वहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जमा कर सकते हैं। और हो सके तो आप एक एफ़िडेविट बनवा लीजिए और उस एफ़िडेविट भी बनवा लीजिए और उस टाइम आप जब जमा करने वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँ तो उसे लेके ज़रूर जाएँ। और अगर आपका कोई मित्र या कोई फ्रेंड है जो आपसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहा है, तो उससे आप रिक्वेस्ट करके पूछ लीजिए, मेरा ये प्रॉब्लम है और ये इससे संबंधित वो क्वेश्चन पूछ के आया है। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉर्म मांगेंगे क्या? तो एप्लीकेशन फॉर्म आप जब का शायद ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सभी चीज़ आपकी होनी चाहिए और यही सफिशिएंट है। तो आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर आपके पास रहना चाहिए, इसी के साथ वहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ता है। शिवम शर्मा जी का क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंट का डीप एनालिसिस लाइए। अब डिपार्टमेंट का डीप एनालिसिस से संबंधित मैंने वीडियो बना दिया है पहले से ही। तो डिपार्टमेंट कौन सा बेस्ट है, कौन सा नहीं बेस्ट है, कौन सा आपको आपके ज़रूरत के अनुसार आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना दिया है। लेकिन एक अच्छी वीडियो डिपार्टमेंट से संबंधित मैं एक और बनाऊंगा, लेकिन टाइपिंग का एग्जाम आपका जब हो जाएगा और उसका रिजल्ट निकल जाएगा तो उस समय मैं एक डिपार्टमेंट से संबंधित वीडियो बनाऊंगा, बनाने का जरूर प्रयास करूंगा और जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो डिपार्टमेंट भरना बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिपार्टमेंट अच्छा पा जाना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आपने एग्जाम के लिए मेहनत किया है और भी प्रोसेस के लिए जितना मेहनत किया है, उससे ज़्यादा महत्व आप जब डिपार्टमेंट भरे वो जरूर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षय वाले जी का, सर मैंने आपकी सारी वीडियो देखता हूँ सर, फॉर्म भरते समय मेरा ग्रेजुएशन के मार्क डिटेल नहीं भरी थी, जबकि मेरी ग्रेजुएशन फिल करने से पहले हो चुकी थी, तो क्या सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ग्रेजुएशन मार्कशीट लगा सकता हूँ? लगभग बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आपका ग्रेजुएशन जब फॉर्म निकला था, फॉर्म के नोटिफिकेशन के टाइम से पहले आपका ग्रेजुएशन हो चुका था और ग्रेजुएशन पहले आपका हो चुका है और आपने फॉर्म भरते टाइम ग्रेजुएशन का मेंशन नहीं किया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और आपके एकेडमिक नंबर वहाँ पे ऐड हो जानी चाहिए। और इस समस्या से आप वहाँ पे काउंटर पे ज़रूर अवगत करा दें और वहाँ पे आप जो भी अपनी समस्या है उस वहाँ पे ज़रूर बता दीजिए। और मेरे जहाँ तक जानकारी के अनुसार आपका 99% ये चांस है कि आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। प्रकाश यादव जी का क्वेश्चन है कि टाइपिंग के बारे में न्यू वीडियो बनाइए। तो प्रकाश जी, आप कई सारे मैंने टाइपिंग से संबंधित वीडियो बना दिया है कि टाइपिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, क्या टिप्स होने चाहिए। बहुत सारी वीडियो मैंने टाइपिंग से संबंधित बनाई हैं और अगर आप उससे संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके मन में है जो मैं बता नहीं पाया हूँ या छूट गई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे अगर ज़रूरत लगे कि ये वीडियो इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए टाइपिंग से संबंधित, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। और संजय रावत जी का क्वेश्चन है, सर मैंने फॉर्म भरते समय अपनी हाई स्कूल की टोटल नंबर गलत भर दिया है, क्या मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी? तो ये तो बहुत आपने गलत काम किया है कि आपने टोटल नंबर ही गलत भर दिया है। तो उस टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराने जाएंगे तो उसी टाइम ये सब समस्या का सॉल्व वहाँ पे होगा। वहाँ पे हो सकता है कि एक फॉर्म भरने को मिले, उसमें आपको एकेडमिक नंबर का पूरा डिटेल दोबारा भरने को मिले, ये हो सकता है। तो वहाँ पे आप सही सही भरिएगा और वहीं से आपका एकेडमिक नंबर आपका फिर ऐड होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही ये सब समस्या का सॉल्व होगा और उसी समय आप समस्या का सॉल्व आपका होगा। तो प्रेजेंट टाइम में आप टाइपिंग मेहनत से कीजिए और टाइपिंग जरूर दीजिए, मेहनत से दीजिए कि वहाँ तक उस स्तर पर आप पहले पहुँच सके। महिमा जी का क्वेश्चन है कि कब तक हो सकती है टाइपिंग सर? तो महिमा जी, टाइपिंग रिटन एग्जाम निकलने के 2 महीने के बाद टाइपिंग हो जानी चाहिए, लेकिन अगर कोरोना से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो शायद टाइपिंग आगे बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है 2 महीने के अंदर आपका रिटन एग्जाम के निकलने से 2 महीने के अंदर आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोरोना से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होती है तो दिक्कत हो सकती है, हो सकता है टाइम बढ़ भी सकता है। लेकिन आप टाइपिंग पे पूरा जी जान लगा के मेहनत करिए, सभी स्टूडेंट जरूर मेहनत करिए टाइपिंग पे अपने, और इस वैकेंसी को लास्ट तक आप पहुंचाइए, क्योंकि आने वाले समय में पीईटी या और भी समस्त प्रोसेस का नौटंकी आने वाला है। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप इसी में अपना क्लियर कर लीजिए। अमन सोनकर जी का क्वेश्चन है कि टाइपिंग के भी मार्क होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते हैं,
नहीं होते हैं टाइपिंग के कोई मार्क। आप इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट लाइए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट स्पीड लाइए। बस टाइपिंग क्वालिफाइंग है, आप सिर्फ क्वालिफाई करिए, उसका कोई मार्क नहीं मिलता है। अरविंद यदुवंशी जी का क्वेश्चन है, सर टाइपिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करें, कौन सा लैपटॉप पर हिंदी के लिए, प्लीज़ रिप्लाई, आपका बहुत सही होगा। तो अरविंद जी, आप मंगल पे करते हैं या क्रुद्धदेव पे करते हैं, ये भी आपको बताना चाहिए था। तो अगर आप हो सके तो आसान हिंदी एक सॉफ्टवेयर है, उसे डाउनलोड कर लीजिए हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए टाइपिंग मास्टर ही डाउनलोड कर लीजिए। और टाइपिंग इंग्लिश के लिए टाइपिंग मास्टर, और अगर गुरुदेव पे करते हैं तो आसान हिंदी डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्टवेयर, और टाइपिंग करते रहिए। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो रही है तो एक आप ऑनलाइन वेबसाइट पे टाइपिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, indiatyping.com पे, या और भी जो अगर आप वेबसाइट जानते हो जो आपके लिए सूटेबल है तो उस पर भी आप कर सकते हैं। हालांकि मैंने indiatyping.com पे मैं टाइपिंग करता था। तो और कैसे टाइपिंग करनी है, क्या किस तरीके से और भी टाइपिंग करनी है, इससे संबंधित मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली है, तो उसे ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। प्रांजल त्रिपाठी जी का क्वेश्चन है कि सर मेरा 72 नंबर जनरल है, फीमेल है, तो क्या इनका चांसेस है। तो प्रांजल जी, आपका 72 नंबर आ रहा है, तो आप ज़रूर टाइपिंग के लिए मेहनत करिए और आप फाइनल तक टाइपिंग को पहुँचाइए, टाइपिंग को क्वालिफाई करिए। फिर एक फाइनल मेरिट का आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप पहले आप टाइपिंग क्वालिफाई करिए। टाइपिंग जब क्वालिफाई आप हो जाएंगी तो उसके बाद एकेडमिक, उसके बाद ये इस मेरिट का आप टेंशन लीजिए, या कोई भी स्टूडेंट इसका इस फाइल कट ऑफ का टेंशन अभी कोई स्टूडेंट मत लीजिए। आप टाइपिंग और रीजन क्वालिफाई हुए हैं तो उसे टाइपिंग करके वैकेंसी को लास्ट तक आप पहुँचाइए। अरविंद जी बोल रहे हैं कि मेरा 76 नंबर ओबीसी हूँ, तो क्या चांस है। तो आप अगर टाइपिंग देने जा रहे हैं तो उसे मन से दीजिए और आप फाइनल तक पहुँचाइए। और जब आप का रिजल्ट आएगा उस टाइम एक वीडियो में कट ऑफ पे डालूंगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो अभी पहले से ही आप ये मत सोचिए कि मेरा नंबर कम है तो मैं टाइपिंग करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये आपकी पूरी गलत सोच है। क्योंकि मेरा भी एकेडमिक नंबर कम था मेरे टाइम पे, और मैं भी सोचता था कि मेरा एकेडमिक नंबर कम है, सबके इतने इतने एकेडमिक नंबर है। लेकिन मैंने टाइपिंग किया और लास्ट टाइपिंग को पहुंचाया और मेरा फाइनली सिलेक्शन भी हो गया। और मेरे से 2 नंबर मेरा ज़्यादा ही था फाइनल में। तो इसलिए अगर मैं पहले से ये सोच लेता कि मेरा तो नंबर एकेडमिक नंबर बहुत कम है और पुराने ज़माने का मैं पास लड़का हूँ और एकेडमिक मेरा नंबर बहुत कम है, तो मुझे नौकरी पाना थोड़ा मुश्किल है, तो शायद मैं यहाँ पर पहुँचता नहीं। तो इसका टेंशन आप लास्ट में लीजिएगा टाइपिंग क्वालिफाई होने के बाद। इरफान खान जी का क्वेश्चन है, सर मैंने इंटरमीडिएट के मार्क के जगह पर हाई स्कूल के नंबर भर दिए हैं और भर दिए हैं फॉर्म में, और हाई स्कूल में 55% है लेकिन इंटर में 70% है। सोल्यूशन है सर इसका नहीं तो मैं 5 मार्क नहीं मिलेगा। तो इनका कहने का मतलब ये इरफान जी का जो 10th का जो मार्क है उन्होंने 12th में भर दिया है, और 12th का मार्क इन्होंने 10th में भर दिया है। तो इस समस्या का सोल्यूशन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाएंगे तो उसी समय आप वहाँ पे अपनी इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, और वहीं पे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाए तो वहीं पे आप सुधार सकते हैं, वो वहीं से ही सुधरेगा उस टाइम, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में टाइपिंग दीजिए। और ये काजोल सरोज जी का क्वेश्चन है, खूब बैक स्पेस यूज करते हुए भी लास्ट स्पीड ज़्यादा आए तो क्या यहाँ खूब बैक स्पेस यूज करने से डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाएगा कोई। बिल्कुल नहीं काजल जी, अब कितना भी अगर अब ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ करती हैं तो हिंदी में आप 25 प्लस स्पीड लाती हैं, इंग्लिश में 30 वर्ड पर प्लस लास्ट में आपका फाइनली ये स्पीड आता है, तो आप जरूर क्वालिफाई होंगे। लेकिन आप बैक स्पेस का यूज़ कम करिए और ज़्यादा एरर का यूज़ कम करिए, इससे आपका एक्यूरेसी ख़राब होती है और स्पीड भी स्लो हो जाता है। तो बैक स्पेस का यूज़ कम करिए। और रही बात ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ करने के बाद भी अगर आपका स्पीड लास्ट में 25 प्लस और 30 प्लस आता है तो ज़रूर आप क्वालिफाई होइए। प्रवीण मझावर जी ने पूछा है, मेरे एकेडमिक नंबर 20 हैं तो शायद मेरा नहीं होगा, लेकिन टाइपिंग तो ठीक है, क्लियर भी हो जाएगा, फाइनल शायद नहीं होगा। तो प्रवीण जी, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप पहले टाइपिंग क्वालिफाई करिए, होना या ना होना वो लास्ट की बात है, लेकिन पहले आप सेकंड स्टेप के लिए क्वालिफाई हुए तो सेकंड स्टेप बढ़िया दीजिए। कितनी मिस्टेक, विकी संजू जी का क्वेश्चन है, कितनी मिस्टेक माफ रहती है अगर मैंने पढ़ा 170 वर्ड इंग्लिश मैंने टाइप किया और 10 गलत हो जाएंगे तो क्या क्वालिफाई हो जाऊंगा। तो मेरा फिर से वही जवाब है कि आप इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट लाइए स्पीड और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट लाइए स्पीड, यही बस यही इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़्यादा गलती कर रहे हैं या कम गलती कर रहे हैं, इससे आपका स्पीड कम हो सकता है और एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो ये एक ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा गलती मत करिए। ज़्यादा गलती करेंगे तो हो सकता है कि आप स्पीड आपका लास्ट में इतना स्पीड शो ना करें, और इसलिए इसका गलती कम करिए, बैक स्पेस का यूज़ कम करिए, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लाइए और 25 वर्ड पर मिनट प्लस हिंदी में लाइए, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अंकित कुमार जी का क्वेश्चन, सर मैं ओबीसी से हूँ, मेरे पास नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है बट मैंने फील करते टाइम नो कर दिया था, तो प्लीज़ बताइए एफिडेविट लगाकर मान्य हो सकता है क्या।
हो सकता है। तो दोस्तों इनका भी वही उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जाइएगा और वहाँ पे आप ये सभी जो भी सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाए हैं, जो भी आपने एकेडमिक नहीं लगाए हैं, तो उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम आप लगा सकते हैं। और अगर आपको उसका ज़्यादा क्लियर करना हो तो आप किसी दोस्त से, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपका किसी के दोस्त का हो, तो उससे आप रिक्वेस्ट करके ये कर सकते हैं कि वहाँ इससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर पूछ के आएँ और क्या क्या एफिडेविट की ज़रूरत है कि नॉर्मल एप्लीकेशन का ज़रूरत है। तो उसे आपको कुछ 2-3 दिन पहले टाइम मिल जाएगा और वो आप पूरी तैयारी करके जाइए। साइनी साहब का क्वेश्चन है, सर मेरे 44.5 और एकेडमिक 30 नंबर 74 है, तो क्या चांस है? ओबीसी फीमेल और सर गेम्स का स्कूल सर्टिफिकेट भी है बट नो कर दिया था फॉर्म में, तो क्या 2 मार्क मिलेगा? तो फिर इनका भी वही उसी तरीके का जवाब है। तो इस सब समस्या का जो सॉल्यूशन है, तो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ही सॉल्व हो सकता है। उसके पहले आपका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो पहले आप टाइपिंग मन से दीजिए कि उस लेवल तक आप पहुँच पाएँ, फिर थर्ड स्टेप पे आप पहुँच पाएँ। तो पहले आप सेकंड स्टेप पे ज़्यादा मेहनत करिए। कार्तिक तिवारी जी का क्वेश्चन है, मेरा 73 बन रहा है, 12th के सर्टिफिकेट नंबर में एक डिजिट रॉन्ग फिल हो गया है, तो क्या कोई चांस है? तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो उसी समय आपको जो भी सही करने का मौका उसी टाइम मिलेगा, तो उसी टाइम आप दीजिए। और आप रही बात कट ऑफ की या आपका चांस की, आपने रिटन क्वालिफाई किया है तो थर्ड स्टेप के लिए आप क्वालिफाई हैं, तो थर्ड स्टेप आप बढ़िया से दीजिए। सर फाइनल कट ऑफ बताइए। तो फाइनल कट ऑफ की बात यह है कि मैं जब आप टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा तो उसी टाइम में फाइनल कट ऑफ का एक वीडियो बनाऊंगा, उससे आप ज़रूर देखिएगा। उसके पहले मैं अभी फाइनल कट ऑफ बनाना अच्छा नहीं है। उससे कई बच्चे ये सोचेंगे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, दुनिया भर का समस्या में फंस सकते हैं। तो इसलिए आप फाइनल कट ऑफ की आप टेंशन मत लीजिए, थर्ड स्टेप आप मन से लीजिए। राजेश जी का क्वेश्चन है कि 65.5 है नंबर है इनका, तो क्या फाइनल में रिजल्ट आ पाएगा? तो आप मेहनत करते रहिए, टाइपिंग को पहले ज़्यादा मेहनत करिए और फाइनल तक पहुँचेंगे पहुँचेंगे। और बाद में जो कट ऑफ है वो अभी उसके बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे। विकास सर जी 2016 का इंटरव्यू कैसे पास होगा? 2016 का टाइपिंग रिजल्ट कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? कभी टाइपिंग का डर, कभी इंटरव्यू का डर, हर जिंदगी डूबने का रहता है। 2019 नहीं क्लियर हुआ इनका, 2019 का रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ। इंटरव्यू कैसे पास हो? इंटरव्यू से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई है विकास जी, उसे ज़रूर देख लीजिए। और उससे संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो मैं एक नंबर दूंगा। अगर आप कमेंट में मांगते हैं तो मैं ज़रूर एक सर का नंबर दूंगा, डीपी पांडे सर जी का नंबर दूंगा, जिनसे मैंने इंटरव्यू की तैयारी की थी। तो वहाँ पे आप उनसे रिक्वेस्ट करके टाइपिंग और इंटरव्यू का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरव्यू का वो प्रिपरेशन कराते हैं, तो उनसे आप ज़रूर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। फरहीन फातिमा जी का क्वेश्चन है, सर एकेडमी में 25 हैं तो क्या उम्मीद है? तो आपका रिटन नंबर क्या है और एकेडमिक रिटन नंबर में आपका कितना नंबर बन रहा है और एकेडमिक नंबर जोड़ने पे आपका कितना आ रहा है, ये सब भी देखना पड़ेगा। और आपका क्या चांस है? चांस अगर आपका बस यही है कि आपने टाइपिंग क्वालिफाई किया है तो आपको फाइनल स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे जाने का आपको हरी झंडी मिल गई है, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और आप पहले से ही अपना रिजल्ट मत घोषित कर दीजिए। तो आपसे पहले जो सेकंड स्टेप जाने का जो चांस मिला, तो उसके लिए आप ज़्यादा मेहनत करिए। दिव्या सिंह जी का क्वेश्चन है, सर मैं कृतिदेव 010 पे टाइपिंग करती हूँ, एग्ज़ाम में ये फ़ॉन्ट मिलेगा? ज़रूर मिलेगा दिव्या जी। कृतिदेव 010 पे मैंने भी टाइपिंग तैयारी की थी और इसी पे मैंने भी वहाँ पे एग्ज़ाम दिया था। कई क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि इस फ़ॉन्ट पे उस फ़ॉन्ट पे फ़ॉन्ट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो गुरुदेव वहाँ फ़ॉन्ट मिलेगा और मंगल, 2 ही फ़ॉन्ट वहाँ मिलेंगे और तीसरा कोई मेरे अनुसार तो नहीं मिलना चाहिए। मंगल का इनस्क्रिप्ट मिलेगा, मंगल पे आप टाइपिंग दे सकते हैं, गुरुदेव पे वहाँ पे 2 ही फ़ॉन्ट वहाँ मिलेगी, उसके अलावा शायद कोई और फ़ॉन्ट नहीं है। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, मैंने इस पे भी वीडियो बना दिया है पहले से ही। फ़ॉन्ट से संबंधित जो समस्या है उस पे मैंने वीडियो बना दी, उसको आप ज़रूर देख लीजिए अगर आपको फ़ॉन्ट से संबंधित कोई समस्या होती है तो। प्रकाश यादव जी का फिर दोबारा क्वेश्चन, टाइपिंग के बारे में बताइए मुझको थोड़ी बहुत टाइपिंग आती है, मुझे कितना टाइम डेली टाइपिंग टाइपिंग को देना चाहिए, प्लीज़ बताइए। तो प्रकाश यादव जी, अगर आपको टाइपिंग कुछ भी नहीं आती है, जीरो आती है, तो आपको 2 मंथ्स का समय मिला है, तो या जो भी समय आपको मिले हैं, हो सकता है 2 से 3 महीने भी आपको समय मिल सके, तो इसी समय में आप हिंदी में 25 वर्ड प्लस लाइए और इंग्लिश में 30 वर्ड प्लस लाइए। और ज़रूर आप मेहनत करेंगे, सुबह दोपहर शाम एक टाइम टेबल बना लीजिए कि 2-2 घंटे सुबह मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे 6 बजे आपको 2 घंटे कर देना, फिर दोपहर में आप 2 घंटे 2.5 घंटे कर लीजिए, फिर लास्ट में जब रात को सोने जाए फिर 2 से ढाई घंटे करते रहिए। लेकिन लगातार आप, अगर आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया टाइपिंग उतना, तो लगातार आप 2 महीने 3 महीने जो भी, जब तक टाइपिंग नहीं होता तब तक लगातार मेहनत करिए, तो टाइपिंग की स्पीड आ सकती है।
दीपक कुमार जी का क्वेश्चन है कि कास्ट ओबीसी का सेंट्रल चलेगा, तो इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, तो प्लीज़ किसी से ज़रूर ये पूछ लीजिए जो आपके फ्रेंड हो। दोस्तों अभी तक जितने भी कमेंट आए हैं सबका मैंने जवाब दे दिया है। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो शायद इसके बाद मैं कमेंट का वीडियो नहीं बनाऊँ, या अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो हो सकता है बनाऊँ भी। तो प्लीज़ कमेंट, अब जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।